हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। एचडी केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज का जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट हैपेंस रिएक्शंस पर। क्या होता है जबकि। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पिछले वीडियोज में कन्वर्जन रिएक्शंस को पढ़ा था। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी आपके सभी मोस्ट टाइप के कन्वर्जन रिएक्शंस की वीडियो अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो सबसे पहले उनको देख लीजिएगा। आज के सेशन में, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे व्हाट हैपेंस रिएक्शंस का। क्या होता है जबकि, और किस तरह के एग्जाम्स में आते हैं व्हाट हैपेंस। और एक भी बिल्कुल इस आज के वीडियो में मैं आपको एक भी फालतू की रिएक्शंस नहीं बताऊंगा, बिल्कुल वही रिएक्शंस बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा मोस्ट है और जिसके इस साल परीक्षा में आने के पूरे चांस हैं। उस तरह की अभिक्रियाओं के बारे में आज हम ये छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। इसके माध्यम से हम आप तक इन परीक्षाओं के दिनों में जो आप कम टाइम पर कन्वर्जन और व्हाट हैपेंस रिएक्शंस को सीख सकते हैं, उसके लिए हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को भी निरंतर सपोर्ट बनाना है। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो के अंत में, जब आपका पूरा मन बन जाए कि भाई बहुत अच्छे ढंग से मोस्ट एग्जाम्पल बताए गए हैं, तभी आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल एचडी केमिस्ट्री में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि आप तक हमारा प्रत्येक वीडियो, प्रत्येक एक प्रयास आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या होता है जबकि, व्हाट हैपेंस या व्हाट हैपेंस व्हेन। तो सबसे पहले हम व्हाट हैपेंस की बात कर रहे हैं, क्या होता है जबकि पर बात कर रहे हैं, या क्या होता है जब। जी हाँ, तो हम बिल्कुल आपको चुने हुए एग्जाम्पल्स ही लेकर आए हैं, बिल्कुल सेलेक्ट करके। जिस तरह के आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसमें सबसे जो मोस्ट रिएक्शंस है आपकी वो दी गई है कि क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है। तो भैया एसीटोन, क्लोरोफॉर्म क्षार की उपस्थिति में एसीटोन से क्रिया करता है। तो क्या होता है। जी हाँ, तो भैया क्लोरोफॉर्म एसीटोन से रिएक्शन करता है। तो भैया एसीटोन डाइमिथाइल कीटोन को आप एसीटोन कहते हैं। जी हाँ, ये एसीटोन का सूत्र है, एसीटोन। इसकी रिएक्शन कराएंगे आप CHCl3 क्लोरोफॉर्म से क्षार की उपस्थिति में। अब यहाँ पर क्षार आप KOH ले सकते हो, NaOH ले सकते हो। तो NaOH या KOH कास्टिक क्षार की उपस्थिति में एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेगा। ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा जाके ऑक्सीजन पर। तो देखिए भैया बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड OH अब बॉन्ड CCl3। जी हाँ, इतना बनेगा। इसको कहते हैं आप क्लोरीटोन। क्या कहते हो? क्लोरीटोन कहते हो, ठीक है। तो ये क्लोरीटोन बन गया है भैया, क्लोरीटोन पढ़ सकते, क्लोरीटोन पढ़ सकते हो। तो ये रिएक्शन हमने आपको कन्वर्जन में भी बताई थी कि एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे बनाते हैं। वही रिएक्शन व्हाट हैपेंस में आई है, बहुत मोस्ट रिएक्शन है। एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ
क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है, क्लोरीटोन बनता है। जी हाँ। दूसरा है क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। जी हाँ, क्लोरोफॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। जी, क्लोरोफॉर्म की KOH के साथ अभिक्रिया होती है, CHCl3। क्लोरोफॉर्म की KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया होती है भैया, अभिक्रिया होती है। तो क्या होगा, तो क्लोरोफॉर्म लीजिए CHCl3 और प्लस KOH के साथ इसकी रिएक्शन कराइए, तो यहाँ पर बनता है फार्मिक अम्ल का पोटेशियम लवण। जी हाँ, इससे आप फार्मिक अम्ल बना सकते हो भैया। तो ये फार्मिक अम्ल का पोटेशियम लवण बन जाएगा, प्लस क्लोरीन भी जुड़ेगा पोटेशियम के साथ, तो बनेगा आपका 3KCl, क्योंकि 3 क्लोरीन है भैया, 4 पोटेशियम हो गए। आप यहाँ 4 से गुणा कर देंगे। जी हाँ, 4 पोटेशियम हो जाएंगे, राइट। तो आपको 4 से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, तो 3 और 1 4 पोटेशियम हो गए। बाकी आपका ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन बचे हैं और 4 हाइड्रोजन बचे हैं। जी हाँ, तो ये आपका निकल जाएगा भैया 2H2O। तो ये एकदम बैलेंस संतुलित रिएक्शन हो गई। क्या बन गया, पोटासियम फॉर्मेट बन चुका है, पोटासियम फॉर्मेट। जी हाँ, अगर आप पोटासियम फॉर्मेट का अम्लन करा दें तो फॉर्मिक अम्ल आपको प्राप्त हो जाएगा, मतलब डाइल्यूट अम्ल के साथ रिएक्शन करा दें। तो देखिए, क्लोरोफॉर्म की जब KOH के साथ अभिक्रिया होती है तो फार्मिक अम्ल का पोटेशियम लवण बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पोटेशियम फॉर्मेट बनता है। दोनों क्रियाएं बहुत ही सुपीरियर रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा मोस्ट रिएक्शन है। हम पहले भी बता चुके हैं कि आज के इस वीडियो में हम एक भी रिएक्शन फालतू की आपको डिस्कस नहीं करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट है आपके ओवरऑल एग्जामिनेशंस के लिए। कोई भी आप एग्ज़ाम्स दें, जहाँ पर भी रिएक्शंस के बारे में आपसे पूछा जाएगा, वो इन्हीं में से ज़्यादातर रिएक्शंस आपकी आएंगी। इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करिए, अंत तक देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। जी हाँ, तो अब हम बात करते हैं भैया नेक्स्ट रिएक्शंस, जो भी मोस्ट रिएक्शंस है ना। क्लोरोफॉर्म को एनिलीन तथा एल्कोहलिक कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। जी भैया, क्लोरोफॉर्म को एनिलीन तथा एल्कोहलिक कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। जी, तो ये आपका एक टेस्ट है, कार्बल अमीन अभिक्रिया जिसे कहते हो आप, या आइसोसाइनाइड परीक्षण, आइसोसाइनाइड टेस्ट है ये बहुत मोस्ट है। एनिलीन, हालांकि यहाँ पर आप एलिफेटिक एमाइंस भी ले सकते हो, लेकिन हम व्हाट हैपेंस रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं तो एनिलीन दिया। एनिलीन को भैया क्लोरोफॉर्म और KOH या NaOH के साथ कास्टिक सोडा के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। जी हाँ, एनिलीन को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है तो आइसोसाइनाइड बनेगा, फेनिल आइसोसाइनाइड बनेगा। चलिए, अब हम सुन लिया आपने, तो सीधे लिख देते हैं रिएक्शन को। तो बेंजीन रिंग में जब NH2 जुड़ा हो तो आप उसे एनिलीन पढ़ते हो। बताइए भाई, एनिलीन पढ़ते हो। अब इस एनिलीन की क्रिया CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा, तो वैसे कास्टिक पोटास से भी ये क्रिया हो जाती है, और कास्टिक सोडा लेना है यहाँ पर NaOH। जी हाँ, तो NaOH ले लीजिए। तो अब यहाँ पर फेनिल आइसोसाइनाइड बन जाता है, एक दुर्गंध युक्त पदार्थ है। ये एमाइंस का फर्स्ट डिग्री एमाइंस का परीक्षण है, जिसे आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बल अमीन परीक्षण, कार्बल अमीन टेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आपका NC आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, बेंजीन रिंग पर यह आपका जुड़ जाएगा NC।
जी हाँ, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो C6H5 और NC, जी हाँ, इस तरह से लिख सकते हो, फिनाइल आइसोसाइनाइड। जी, और इसके बाद क्या अलग हो जाएगा भैया, NaCl अलग हो जाएगा। यहाँ पर अगर KOH होता तो KCl अलग हो जाता, तो 3 Cl है भैया, 3 से गुणा कराएंगे, 3 से आप यहाँ गुणा कराएंगे तो 3 OH आपके हो जाएंगे, और आप तो इस तरह से निकाल देंगे 3H2O। एकदम बैलेंस रिएक्शन हो गई है आपकी, ठीक है। तो 4 2 6 हाइड्रोजन है आपके, 2 3 और 3 6, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन है ना, और 3 सोडियम, 3 क्लोरीन, पूरी बैलेंस रिएक्शन है। तो आप यहाँ कोई भी प्राथमिक एमीन ले सकते थे। यहाँ पर आप एनिलीन की जगह एलिफेटिक एमाइंस भी ले सकते हो, फर्स्ट डिग्री एमाइंस हो बस, ठीक है। लेकिन हालांकि व्हाट हैपेंस में कहा गया है, व्हाट हैपेंस रिएक्शन है कि एनिलीन को कास्टिक सोडा की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ और कास्टिक सोडा के साथ मतलब गर्म किया जाता है। तो आपका जवाब रहेगा कि फेनिल आइसोसायनाइड दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है। जी हाँ, ये आपका एक परीक्षण भी माना जाता है। तीनों क्रियाएं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट थी। इसके बाद है भैया क्लोरोफॉर्म को फिनॉल तथा कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म किया जाता है। तो इस क्रिया को तो आप सभी जानते हैं कि फिनॉल की क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया राइमर टीमैन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर आपका सैलिसिल एल्डिहाइड मुख्य उत्पाद बनेगा। सैलिसिल एल्डिहाइड मुख्य उत्पाद यानी हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड यहाँ पर मुख्य उत्पाद बनेगा, ठीक है। और जब आप क्लोरोफॉर्म के स्थान पर भैया कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हो CCl4, तो क्या बनता है, हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो ये क्लोरोफॉर्म की क्रिया, क्लोरोफॉर्म को फिनॉल तथा कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म किया जाता है। जी, तो देखिए आपको फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म जी, और प्लस NaOH, इसको क्या करना है, आपको गर्म करना है, रिफ्लेक्शन करना है, इसका गर्म करना है, ठीक है। तो गर्म करोगे आप, तो गर्म करेंगे तो यहाँ पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। मतलब पहले सोडियम लवण बनता है फिर अम्लन हो जाता है, तो आपका सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। तो आप डायरेक्टली इसको क्या कर देंगे भैया, गर्म कर देंगे। तो चलिए अब रिएक्शन लिखते हैं। आप जो है यहाँ पर ये बेंजीन रिंग पर OH जोड़ दिया, फिनॉल हो गया, प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म और प्लस NaOH, जी हाँ NaOH, और इसको आप गर्म कर दीजिए, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ये OH आपका, और यहाँ पर आपको जाएगा CHO, जी हाँ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। हालांकि जब राइमर टीमैन रिएक्शन आपको पढ़ाई गई थी तब आपको इसको 2 पदों में लिख के हमने बताया था कि किस तरह से क्रिया होती है, बाद में अपघटन कैसे होता है। लेकिन चूंकि ये व्हाट हैपेंस रिएक्शन है तो आपको यहाँ पर इसका सीधे हिसाब दे देना है, ठीक है। तो 3 NaCl, तो 3 से यहाँ गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। तो 3 NaCl आपके निकल जाएंगे और प्लस 2H2O निकल जाएंगे। इस तरह से आपकी मतलब रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से आपको बता देना है कि फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ कास्टिक सोडा की उपस्थिति में हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड यानी कि सैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है भैया, सैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है, जी हाँ राइट। तो ये भी बहुत मोस्ट रिएक्शंस थी। हम जैसा कि आपको बता चुके हैं कि एक भी फालतू रिएक्शंस पर हम बात नहीं करेंगे। क्लोरल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। क्लोरल, जी हाँ क्लोरल और प्लस कास्टिक सोडा को आपको गर्म करना है। क्लोरल प्लस कास्टिक सोडा NaOH, इसको क्या करना है भैया, हीट करना है। तो क्या होता है, क्या बनेगा, तो क्लोरल कितने को कहते हैं आप, ट्राई क्लोरो
एसीटिल्डेहाइड को क्लोरल कहा जाता है। एसीटिल्डेहाइड, जी हाँ। तो देखिए CH3CHO ये आपका एसीटिल्डेहाइड होता है। एसीटिल्डेहाइड में जब हाइड्रोजन अलग हो जाता है और वहाँ पर आपके क्लोरीन जुड़ जाते हैं तो CCl3CHO ट्राई क्लोरो एसीटिल्डेहाइड बन जाता है। इसी ट्राई क्लोरो एसीटिल्डेहाइड को भैया क्लोरल कहते हो, ठीक है। तो ट्राई क्लोरो एसीटिल्डेहाइड लिखना है आपको जी, CCl3CHO ये ट्राई क्लोरो एसीटिल्डेहाइड, इसी को क्लोरल कहा जाता है। NaOH के साथ इसको गर्म करिएगा, ठीक है। तो हैलोफॉर्म क्रिया के ये बीच की कड़ी ले ली गई है, तो आप गर्म करेंगे तो ये H जाके यहाँ पर जुड़ जाता है बीच में, तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन जाता है। क्या बन जाता है? क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, प्लस जो बचेगा वो निकल जाएगा, आपका फॉर्मेट बचा है, सोडियम फॉर्मेट क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है। HCOONA सोडियम फॉर्मेट अलग हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो ये क्लोरल है भैया। क्लोरल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है। ये भी बहुत ही मोस्ट रिएक्शन है। तो ये हमने आपको बहुत ही मोस्ट रिएक्शंस बताई हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं ये रिएक्शंस, है ना। इनको आप बिल्कुल अच्छे से इनको तैयार रखिएगा। आज हम आपको बिल्कुल एक भी फालतू की रिएक्शंस आपको नहीं बताएंगे, सभी हम आपको बिल्कुल चुनी हुई मोस्ट से मोस्ट अभिक्रियाएं आपके समक्ष लेकर आए हैं। बिल्कुल सभी मोस्ट रिएक्शंस आपको बताई जाएंगी। नेक्स्ट है भैया, फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया के साथ अभिक्रिया होती है। फॉर्मेल्डिहाइड प्लस अमोनिया, जी हाँ। तो फॉर्मेल्डिहाइड प्लस अमोनिया, ठीक है। इसकी क्या करानी है भैया? रिएक्शन करानी है। तो क्या होगा? तो फॉर्मेल्डिहाइड HCHO प्लस अमोनिया, सांद्र अमोनिया के साथ NH3 के साथ जब रिएक्शन होती है तो भैया CH2 का होल 6N4 बनता है। जी हाँ, CH2 का होल 6N4 बहुत मोस्ट रिएक्शन है ये। और प्लस CH2 6 बार, तो भैया यहाँ 6 से गुणा करेंगे। नाइट्रोजन 4 बार, यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 6 ऑक्सीजन आपके, तो 6H2O अलग हो जाएगा। ये एकदम संतुलित रिएक्शन होगी। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये अमोनिया है, और ये CH2 को भैया मैथिलीन पढ़ा जाता है। 6 बार है तो आप इसको हेक्सा मैथिलीन पढ़ सकते हैं। जी हाँ, हेक्सा मैथिलीन और टेट्राएमाइन, जी हाँ टेट्रामाइन पढ़ सकते हैं, टेट्राएमाइन। तो हेक्सा मैथिलीन टेट्राएमाइन, इसी को आप यूरोट्रोपिन कहते हैं। क्या कहते हो भैया? यूरोट्रोपिन कहते हो, यूरोट्रोपिन, जी हाँ यूरोट्रोपिन कहते हैं, जो यूरिनरी इन्फेक्शंस के लिए एक औषधि है, मेडिसिन है। यूरिन इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन का कार्य करता है। यूरोट्रोपिन मेडिसिन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके हेक्सा मैथिलीन टेट्राअमीन बनाती है, जिसे आप यूरोट्रोपिन कहते हैं। जी हाँ, बहुत मोस्ट क्रिया है ये। आपने कन्वर्जन में भी इस रिएक्शंस को पढ़ा था। बहुत ही मोस्ट अभिक्रिया है ये। व्हाट हैपेंस में भी इस प्रकार से आ सकती है भाई, ठीक है। इसके बाद है भैया, फॉर्मेल्डिहाइड कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन के साथ रिएक्शन करता है। फॉर्मेल्डिहाइड कास्टिक सोडा के, जी कास्टिक सोडा NaOH विलयन के साथ फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया होती है। तो देखिए एल्डिहाइडों में फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड,
एसिटिल्डेहाइड। इस तरह से आप एल्डिहाइड के बारे में जानते हैं। तो देखिए भैया एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है आपका CHO, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड होता है, राइट। अब जैसे हम बात करें फॉर्मेल्डिहाइड की, तो यहाँ पर सिर्फ क्रियात्मक समूह का कार्बन है, तो इसके पास नो अल्फा कार्बन, यहाँ पर अल्फा कार्बन नहीं है, राइट। अल्फा कार्बन नहीं है, तो अब जब अल्फा कार्बन नहीं है तो नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, ठीक है। या अब हम बात करें जैसे कि CH3CHO, तो यहाँ पर भैया अल्फा कार्बन है, ठीक है। ये पहला कार्बन अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन अवेलेबल है यहाँ पर, और आपका यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जी हाँ, तो अल्फा हाइड्रोजन की जो संख्या है यहाँ पर वो कितनी है भैया, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है। अब हम इसके बाद बात करें भैया C6H5CHO यानी बेंजल्डिहाइड पर, काय पर बात करें, बेंजल्डिहाइड पर बात करें, या इस तरीके से बना सकते हो ये CHO। तो यहाँ पर जो ये जिस कार्बन से CHO जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पर अल्फा कार्बन तो है बट नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, लेकिन यहाँ पर अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम नहीं है। बात को समझे, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं हम आपको। तो फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइडों में फॉर्मेल्डिहाइड के पास तो भैया ना तो अल्फा कार्बन है और ना अल्फा हाइड्रोजन है। बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन तो है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एसिटिल्डिहाइड है या अन्य एल्डिहाइड हैं तो इनके पास अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन हो सकते हैं, तो एसिटिल्डिहाइड में है भी, ठीक है। तो अब जब हम इनकी कास्टिक क्षारों के साथ क्रिया कराते हैं, जी हाँ, कास्टिक क्षारों के साथ क्रिया कराते हैं, तो जैसे इसकी हम NaOH के साथ क्रिया कराएं और इसकी NaOH के साथ क्रिया कराएं, ठीक है, कास्टिक क्षार के साथ क्रिया कराएं तो कैनिजारो रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है भैया, कैनिजारो रिएक्शन होती है, कैनिजारो रिएक्शन होती है भैया, कैनिजारो रिएक्शन होती है। यहाँ पर भी भैया कैनिजारो रिएक्शन होगी, जी हाँ, कैनिजारो रिएक्शन होगी। यहाँ पर भी कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि एक अणु का ऑक्सीडेशन होता है और एक अणु का रिडक्शन होता है। तो जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो अम्ल में होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, और जब रिडक्शन होगा तो एल्कोहल में होगा, जी हाँ। तो एक अणु भैया अम्ल का बनता है और एक अणु एल्कोहल का बनता है। अब जो अम्ल का अणु बनता है वो क्षार के साथ लवण के रूप में बन जाता है, क्षार के साथ फिर से क्रिया होगी तो लवण दिखाओगे आप, ठीक है। तो ये कैनिजारो रिएक्शन होगी। लेकिन जब अल्फा हाइड्रोजन है और उसकी आप NaOH या किसी क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन कराओगे तो वहाँ पर भैया एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगी, जी हाँ, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, एल्डोल बनेंगे, एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगी। इस बात को विशेषतः ध्यान रखना है, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। थ्योरी में इसको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया गया था, तो यहाँ पर यही रिएक्शन पूछी गई है, बहुत ज़्यादा मोस्ट है ये कैनिजारो अभिक्रिया। कहा गया है कि फॉर्मेल्डिहाइड कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन के साथ रिएक्शन करती है, मतलब कि फॉर्मेल्डिहाइड HCHO कास्टिक सोडा NaOH के साथ इसकी क्या रिएक्शन होगी। तो भैया दो अणु लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड के, जी हाँ, तो एक बनेगा आपका फॉर्मिक अम्ल का सोडियम लवण, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है, और एक बन जाएगा आपका एक कार्बन का एल्कोहल, ठीक है। तो एक अणु का भैया ऑक्सीडेशन हो गया और एक अणु का क्या हो गया, अपचयन हो गया। इस रिएक्शन को आप कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो मेथल एल्कोहल बन जाएगा और सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है। ये आपकी कैनिजारो रिएक्शन है। इसी तरह अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन KOH से कराई
तो भी आपका बनेगा HCOO और प्लस क्या अलग हो जाएगा, सॉरी यहाँ CH3OH मैथल एल्कोहल भैया, CH3OH मैथल एल्कोहल अलग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह तो ये देखिए फॉर्मेल्डिहाइड NaOH या KOH के साथ रिएक्शन करती है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन ही है। इसी तरह आप बेंजल्डिहाइड लेंगे अगर C6H5CHO बेंजल्डिहाइड और उसकी क्रिया आप NaOH या KOH से कराएंगे तो कितना बनेगा C6H5 इसका बेंजोइक अम्ल बनेगा। ठीक है, तो बेंजोइक C डबल पोटासियम सोडियम लिया है तो सोडियम बेंजोएट बन जाएगा प्लस बेंजल एल्कोहल बनेगा C6H5CH2OH बेंजल एल्कोहल बनेगा, फिनॉल नहीं बनेगा भैया, बेंजल एल्कोहल बनेगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये कैनिजारो रिएक्शंस होती है। यहाँ पर ये जो वार्टेपेंस क्रिया दी है ये कैनिजारो रिएक्शंस दी गई है, राइट। इसके बाद भैया जिसका इंतजार था एल्डोल संघनन, अगला रिएक्शन वही आ गया है फिर से, बहुत ही मोस्ट रिएक्शंस एसीटिल्डेहाइड पर तनु NaOH विलयन की क्रिया होती है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ और आप गौर कर सकते हैं कि जो कैनिजारो रिएक्शन होगी वो सांद्र NaOH या KOH द्वारा ही होगी, सांद्र विलयन से होगी। और जो एल्डोल संघनन होता है वो तनु क्षार द्वारा होता है, वहाँ पर कार्बोनेट क्षार भी हो सकते हैं, राइट। तो कार्बोनेट क्षार भी हो सकते हैं आपके, जैसे एसीटोन में आप एल्डोल संघनन कराते हैं तो बैरियम हाइड्रोक्साइड लेते हो वहाँ पर, राइट। तो मतलब NaOH KOH बैरियम हाइड्रोक्साइड, एल्डोल संघनन में जो भी क्षार होगा वो डाइल्यूट होगा और कैनिजारो में कंसंट्रेट होगा, इसका भी आप गौर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब भैया एसीटिल्डेहाइड की क्षार के तनु विलयन के साथ भैया रिएक्शन करानी है एसीटिल्डेहाइड की। ठीक है, तो चलिए एसीटिल्डेहाइड की रिएक्शन करा देते हैं। तो अभी हमने आपको बता दिया है कि एसीटिल्डेहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है तो दो अणुओं के बीच में से एक जल का अणु निकल जाएगा। तो ऐसी योगात्मक अभिक्रियाएं जो छोटे अणुओं के विलोपन के साथ होती हैं वही प्रायः संघनन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये एल्डोल बनता है, यहाँ एल्डोल संघनन क्रिया मानी जाएगी भैया। तो CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, इस तरीके से लिखा हमने, ये एसीटिल्डेहाइड ही लिखा है, राइट। CH3CHO, जी हाँ। दूसरा अणु लिखिए भैया H बॉन्ड H बॉन्ड CHO, जी CH3CHO। ऐसा क्यों लिखा, ये देखिए अल्फा कार्बन, इसमें भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, प्रेजेंटिंग डाइल्यूट NaOH। क्या डाइल्यूट भैया NaOH की उपस्थिति रहेगी, तनु NaOH की उपस्थिति में। अब ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये यहाँ से क्या करता है, ट्रांसफर करके कहाँ पहुँच जाता है, ऑक्सीजन पर पहुँच जाता है। जी हाँ, ऑक्सीजन पर पहुँच जाता है तो भैया कितना बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, जी सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, बॉन्ड H, फिर बॉन्ड CH बॉन्ड CHO, राइट। तो देखिए भैया अल्फा ये आपका बीटा, ये आपका गामा, वैसे कार्बन हो गए। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना, जो कि एक एल्डोल माना जाता है। क्या माना जाता है, ये एल्डोल माना जाता है। अगर आप इसको गर्म कर देंगे तो असंतृप्त यौगिक बन जाएगा, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएगा इसको गर्म करने पर, और ये आपका बनेगा CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO। जी हाँ, तो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड आपको प्राप्त हो जाएगी। हालांकि गर्म करना नहीं है, केवल क्रिया पूछी थी तो आप केवल एल्डोल बना देंगे। व्हाट हैपेंस रिएक्शन थी, बहुत ही मोस्ट रिएक्शन थी। जी हाँ, नेक्स्ट है भैया एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ डिस्टिल्ड किया जाता है, आशुत किया जाता है, डिस्टिल्ड करते हैं, है ना, सांद्र H2SO4 के साथ एसीटोन को। ये सर्वाधिक मोस्ट रिएक्शन है, मतलब एसीटोन, जी हाँ, एसीटोन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4,
जी हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सो भैया क्या होता है यहाँ पर, मैसेटिलीन बनती है। क्या बनती है, मैसेटिलीन का बनती है। बहुत ही मोस्ट और बहुत ही शानदार, बिल्कुल हटके रिएक्शन है ये। तो भैया देखिए CH3 CO CH3, जी हाँ, 3 अणु इसके लीजिए और केवल उपस्थित रहेगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित रहेगा और आपको जो है इस तरह से एरोमेटिक यौगिक यहाँ पर मिलेगा। ये देखिए CH3 और बॉन्ड CH3 और बॉन्ड CH3, इस तरीके से एक एक को छोड़कर, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो आप कह सकते हैं 1, 3, 5, जी हाँ, ट्राई 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, जी हाँ, इसी को मैसेटिलीन कहा जाता है भैया। तो 1 3 5 ट्राई मैथल बेंजीन बन जाएगी आपकी यहाँ पर। ये 3 अणु संघनित होकर या डिस्टिलेशन कराने पर ऐसा होगा, है ना। 3 ऑक्सीजन है आप, तो यहाँ पर 3H2O अलग हो जाएगा। तो इस तरह से एसीटोन का कंसंट्रेट H2SO4 द्वारा डिस्टिलेशन कराने पर कंडेंसेशन हो जाता है और क्या बन जाता है, मैसेटिलीन बन जाती है। क्या बन जाती है भैया, मैसेटिलीन बन जाती है। जी हाँ, मैसेटिलीन बनती है 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन बनती है। बहुत ही मोस्ट रिएक्शन ये भी है, ठीक है। सोडियम बाइसल्फाइड का संतृप्त विलयन एसीटल्डिहाइड या एसीटोन में डाला जाता है। ये भी एक टेस्ट है भैया, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट कार्बोनिल यौगिकों का। तो एसीटल्डिहाइड हो चाहे एसीटोन हो, जब आप इसमें एसियन के साथ योग कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है, और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योग कराते हैं तो योगात्मक यौगिक बनता है सफ़ेद रंग का, ठीक है। तो सफ़ेद क्रिस्टलीय योगात्मक यौगिक यानी कि सोडियम बाइसल्फाइड योगात्मक यौगिक बनता है। जी हाँ, तो देखिए इसकी रिएक्शंस देख लीजिए। एसीटल्डिहाइड लिया CH3 बॉन्ड CHO, एसीटल्डिहाइड, इसका योग कराना है सोडियम बाइसल्फाइड से NaHSO3 से। जी हाँ, तो भैया हाइड्रोजन जुड़ जाएगा जाके ऑक्सीजन पर। तो ये आपका इस तरीके का योग होता है, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH। जी हाँ, और अब बाकी बचा आपका SO3 नेगेटिव और सोडियम यहीं पर आ जाएगा Na पॉजिटिव। ये इस तरह का योगात्मक यौगिक बनता है सफ़ेद रंग का, ठीक है। इसे सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट भी कहते हैं। कार्बोनिल समूह पर ये इस तरह का रिएक्शन होता है ना, और कार्बोनिल समूह पर इस तरह से योग होता है, राइट। अब इसी स्थान पर आप एसीटोन भी ले सकते हो, ठीक है। CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ पर आप सोडियम बाइसल्फाइड का योग करा सकते हो। जी हाँ, तो ये आपका बनेगा भैया CH3 बॉन्ड C और बॉन्ड CH3, ऑक्सीजन पर जाके जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और ये आपका आ जाएगा SO3Na, यहाँ पर कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कार्बन से जुड़ जाएगा Na। तो ये भी आपका योगात्मक यौगिक बना। सिमिलरली अगर आप इन्हीं एसीटोन या एसीटल्डिहाइड पर हाइड्रोजन साइनाइड का योग कराते हो तो भी साइनोहाइड्रिन बनते हैं। तो साइनोहाइड्रिन भी इसी तरह से बनते हैं। बहुत ही मोस्ट क्रियाएं थी ये कार्बोनिल समूह की क्रियाएं भैया, OH और यहाँ पर CN, मतलब H जुड़ जाता है जाके ऑक्सीजन से और CN जुड़ जाता है कार्बन से। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऋणात्मक भाग पहले कार्बन पर अटैक कर देता है और कार्बन से जुड़ जाता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चला जाता है, तो उससे बाद में H पॉजिटिव बाद में जुड़ता है। ये मैकेनिज्म थी इसकी इस तरीके से। तो देखिए आपने ये व्हाट हैपेंस रिएक्शन जानी, बहुत ही मोस्ट रिएक्शन थी ये भी, ठीक है। अभी और भी शेष हैं, बिल्कुल हम आज आपके लिए बिल्कुल छटी हुई चुनिंदा
चुनी हुई रिएक्शंस लेकर आए हैं, जो कि इस साल की परीक्षा में 100% इन्हीं में से आपका व्हाट हैपेंस आएगा। ये हमने पूरा प्रयास किया है इसको कलेक्ट करते समय, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है और पसंद आने पर लाइक करना नहीं भूलना है। और अगर हमारे चैनल पर नए हो, इस तरह के जितने भी वीडियोज आते हैं सबको देखिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारा फ्री में एकदम मुफ्त स्टडी मटेरियल्स मिलता रहेगा। चलिए तो अब हम नेक्स्ट डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया, PCl5 के साथ गर्म करना है डाई एथिल ईथर को। तो थोड़ा सा हम पहले एल्कोहल का बताना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए C2H5OH है, ठीक है, एल्कोहल है, और इसको आप PCl3 या PCl5 के साथ हीट करते हो, गर्म करते हो, तो भैया PCl3 और PCl5 OH समूह के दुश्मन हैं। OH समूह को जो है हटा के फेंक देते हैं, दुश्मन माने जाते OH समूह के, ठीक है। तो ये OH को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो भैया C2H5Cl इस तरह से ध्यान दे सकते हो, पूरा OH अलग हुआ, अलग होता है OH, तो ये आपका POCl3 बन जाता है और एक आपका HCl बन जाता है। पूरा बराबर का हिसाब है। POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड और HCl पूरा OH इस तरीके से हट जाता है। OH के दुश्मन माने जाते हैं। किसी भी अल्कोहल में या फिनॉल में PCl5 की रिएक्शन कराओगे आप या PCl3 की रिएक्शन कराओगे तो पूरा OH समूह हट जाता है। अब अगर इसी अल्कोहल में जैसे सपोज डेट C2H5OH दिया और इसी अल्कोहल में आप अगर PCl3 से भी क्रिया कराएंगे ना तो भी पूरा OH हट जाएगा और कितना बनेगा, C2H5Cl बनेगा। बट यहाँ पर POCl3 और HCl नहीं बनेगा। ये 3 Cl हैं भैया, 3 से गुणा कर दीजिए, 3 से यहाँ गुणा कर दीजिए, बचे 3 हाइड्रोजन, फास्फोरस, 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ निकलेगा H3PO3। तो PCl3 एंड PCl5 कार्बनिक यौगिकों में मौजूद OH समूह को एलिमिनेट कर देते हैं, OH समूह के दुश्मन माने जाते हैं। लेकिन अब हमें तो भैया डाई एथिल ईथर के साथ इसको गर्म करना है, PCl5 के साथ डाई एथिल ईथर को गर्म करना है भैया। तो देखिए डाई एथिल ईथर C2H5 बॉन्ड O और बॉन्ड है C2H5, है ना। अब PCl5 के साथ इसको गर्म करिए तो वैसे तो भैया PCl5 OH समूह को हटाता है। अब यहाँ पर OH समूह तो है ही नहीं, द्विसंयोजी ऑक्सीजन समूह है, अकेला ऑक्सीजन, तो अकेला ऑक्सीजन सही, तो अकेले ऑक्सीजन को हटा देगा, ठीक है। तो Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा तो आपका बनेगा भैया C2H5Cl। इसी के साथ आप इसको ध्यान दे सकते हो, ऐसा करने में आपको रटना नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने इस रिएक्शन को बताया। रटने का प्रयास नहीं करना है, इस वीडियो के माध्यम से ना बार बार आपको इन रिएक्शनों को लिखते हुए ही सीखना है, ट्राई करना है ताकि आपको बनने लगे, ठीक है। तो C2H5Cl हो जाएगा, पूरा OH अलग हो जाएगा आपका, तो अलग होगा तो भैया पूरा पूरा O अकेला अलग हो जाएगा, POCl3, राइट। अब देखिए यहाँ पर 2 बार है C2H5, 2 से आप यहाँ गुणा कर दीजिए, 3 2 5 आपके क्लोरीन, बिल्कुल बैलेंस हो गया रिएक्शन। तो इस तरीके से ये भी आपकी बहुत बार आई है व्हाट हैपेंस रिएक्शन, तो ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है, राइट। ये भी रिएक्शंस आपकी मोस्ट है। इसके बाद है भैया एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर व जल के साथ गर्म किया जाता है। एथिल अल्कोहल को, जी हाँ, एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर, बहुत ही शानदार क्रिया है, हेलो फार्म क्रिया ही है ये, ठीक है। एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर व जल के साथ गर्म किया जाता है जी। तो ये बिल्कुल ब्लीचिंग पाउडर के साथ, हमने कन्वर्जन में भी आपको बताया था, एसीटोन को आपने ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म किया था। अब यहाँ पर एथिल अल्कोहल है तो ब्लीचिंग पाउडर और जल के साथ आप एथिल अल्कोहल को गर्म करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर लिया है आपने, ठीक है, इस वजह से उसमें क्लोरीन होती है, अवेलेबल क्लोरीन
है ना 35%। और जब अवेलेबल क्लोरीन्स है वहाँ पर तो भैया क्लोरीनीकरण भी होगा। और क्लोरीन चूँकि ऋण विद्युतीय है, हेलोजन ऑक्सीकारक है, तो वो ऑक्सीडेशन भी करेगा। तो इनफैक्ट सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन होगा और फिर क्लोरीनेशन हो जाएगा, है ना, और फिर यहाँ पर एक क्षार भी बनेगा और उस क्षार से अपघटन होगा। तो पूरे केस में निष्कर्ष ये निकलेगा जाके कि भैया क्लोरोफॉर्म बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम रिएक्शन को बाय स्टेप लिखते हैं। तो भैया क्लोरोफॉर्म बनना है यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर, एथिल एल्कोहल है जी, एथिल एल्कोहल प्लस ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर और जल, ठीक है, जल के साथ इसको गर्म करना है। क्या होगा, तो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, जी हाँ, ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2, तो ये आपका बन जाएगा जाके CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और प्लस भैया क्लोरीन अलग हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, जी हाँ, क्लोरीन अलग हो गई। अब यही क्लोरीन जो एथिल अल्कोहल दिया है CH3CH2OH, जी हाँ, इसके साथ ये क्लोरीन पहले क्या कर देती है, पहले भैया ऑक्सीडेशन कर देती है, ऑक्सीकरण कर देती है। तो अल्कोहल का तो ऑक्सीकरण भैया एल्डिहाइड में होता है ना, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में हो जाएगा, एसिटिल्डिहाइड में, और क्या अलग हो जाएगा, HCl यहाँ पर अलग हो जाएगा। अब ये जो एसिटिल्डिहाइड बिल्कुल स्टेप रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं ताकि बिल्कुल शानदार हमेशा के लिए समझ आ जाए। अब इसका होगा क्लोरीनेशन, क्या हुआ है, ये क्लोरीनीकरण हुआ है, क्लोरीनेशन हुआ यहाँ पर। तो क्लोरीनेशन में क्या होता है भैया, जो ये आपके अल्फा हाइड्रोजन है इनका सब्स्टिट्यूशंस हो जाता है, विस्थापन हो जाता है भैया। तो ये आपका बन जाएगा CCl3CH2 ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड और 3HCl, ये आपके अलग हो जाएंगे, है ना, ट्राइक्लो। इसी को आपने क्या कहा था, क्लोरल कहा था। अभी बैक में आपको रिएक्शन बताई थी क्लोरल की क्षार के साथ। अब यहाँ पर कौन सा क्षार दिख रहा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करेगा कि नहीं करेगा, तो जैसे क्लोरल की क्षार के साथ क्रिया कराते हो क्लोरोफॉर्म बनता है, तो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी तो क्षार ही है ना। तो ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड CCl3CHO, और अब हम यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ इसकी रिएक्शन हो जाएगी, जी हाँ, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार द्वारा इसकी रिएक्शन हो जाएगी। तो भैया कितना बन जाएगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, और क्या बनेगा जाके, फॉर्मेट बनेगा, फॉर्मेट, जी हाँ, एक ही कार्बन बचा, कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा, HCOO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा भैया, जी हाँ, कैल्शियम फॉर्मेट बन जाएगा। तो इतने पदों में जाके ये रिएक्शन आपकी कंप्लीटली हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शंस को बता सकते हैं, ठीक है। ये आप जो है इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, राइट। तो इसे आपको स्टेप में बता देना, ये भी बहुत ही मोस्ट रिएक्शंस थी, बिल्कुल एक भी रिएक्शन हमने आपको फालतू नहीं बताई हैं, सभी मोस्ट रिएक्शन बताई हैं। एक और है भैया, एथिल अल्कोहल के आधिक को सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, जी हाँ, एथिल अल्कोहल और को H2SO4 के साथ, चलिए C2H5OH कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर आप 160 से 170 डिग्री, ये क्रिया नहीं पूछी है, हम इसको बता रहे हैं आपको। अगर आप एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सी पर गर्म करते हो भैया, तो C2H4 एथिलीन बन जाती है, और क्या अलग हो जाता है भैया, H2O अलग हो जाता है, एथिलीन बन गई, है ना, एथिलीन। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं भैया, CH2 डबल बॉन्ड CH2,
इस तरह से लिख सकते हैं। बट पूछा कुछ और ही है, एथल एल्कोहल की अधिकता को कह रहा है। अधिकता तो 2 अणु ले लीजिए और कंसंट्रेट H2SO4 ही है। H2SO4 द्वारा निर्जलीकरण हो रहा है 413 केल्विन। 413 केल्विन का मतलब है 140 डिग्री सी। जी हाँ, 140 डिग्री सी पर 2 अणुओं के बीच में से जल का एक अणु निकलता है और ईथर बनता है। इन दिस केस डाई एथल ईथर बन जाएगा और H2O भैया अलग हो जाएगा। दोनों स्टार पॉइंट के रूप में पिछले वीडियो में हमने रिएक्शंस आपको बताई थी। ठीक है, तो ये नीचे वाली रिएक्शंस आपसे पूछी गई है 413 केल्विन पर। टेम्परेचर का ध्यान रखें। जी हाँ, अधिकता कही गई है एथल एल्कोहल की अधिकता में। ठीक है, H2SO4 के साथ क्रिया तो यहाँ ईथर बनेगा, एल्कीन मतलब एथिलीन नहीं बनेगी। बात को समझिए और समझने का प्रयास करिए। बहुत ही मोस्ट रिएक्शन आपको चुनी हुई रिएक्शंस इस वीडियो के माध्यम से बताई गई हैं। ठीक है, अभी भी कुछ रिएक्शंस शेष हैं लेकिन वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो हम प्रयास करते हैं 1-2 रिएक्शंस और थोड़ा सा जल्दी बता दी जाए आपको। बाकी की जो बची हुई रिएक्शंस हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, तो बहुत ही शानदार जानदार रिएक्शन है। एसीटिल्डेहाइड टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है। तो एल्डिहाइड भैया फेलिंग विलयन और टोलेन अभिकर्मक को अपचयित कर सकते हैं क्योंकि फेलिंग विलयन और टोलेन अभिकर्मक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मृदु ऑक्सीकारक हैं, इसलिए ये एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण कर सकते हैं बट कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं कर सकते हैं। तो भैया फेलिंग विलयन और टोलेन रीजेंट ये क्या करते हैं, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर देते हैं और एल्डिहाइडों द्वारा स्वयं अपचयित हो जाते हैं। ठीक है, एल्डिहाइडों द्वारा अपचयित हो जाते हैं और एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण कर देते हैं। जी हाँ, तो बहुत शानदार रिएक्शन है ये, बहुत मोस्ट है बहुत सरल बट लेकिन मोस्ट बहुत है भैया कि क्या करना है आपको, एसीटिल्डेहाइड की टोलेन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करानी है। तो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है ना, क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सोल्यूशन। ठीक है, AgNO3 सोल्यूशन इन अमोनिया NH3 सोल्यूशन। तो अमोनिया सोल्यूशन में आप क्या करते हो, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन तैयार करते हो। ठीक है, तो वही आपका क्या होता है भैया, अमोनीकृत अमोनिया सोल्यूशन का मतलब है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। जी हाँ, तो वही आपका अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट विलयन माना जाता है जिसको आप टॉलेंस रीजेंट कहते हो। टॉलेंस रीजेंट कहते हो भैया, टॉलेंस रीजेंट कहते हो। और जो टॉलेंस रीजेंट होता है वो भैया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जी हाँ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये केवल जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये केवल एल्डिहाइडों का ही ऑक्सीडेशन कर सकता है। तो भैया एसीटिल्डेहाइड लिया आपने, इनफैक्ट यहाँ कोई भी एल्डिहाइड हो, जब आप इसका क्रियाकारी भाग जो मानते हो Ag2O मानते हो टॉलेंस रीजेंट का, तो इसके साथ रिएक्शन कराइए तो भैया बन जाएगा CH3COOH। ठीक है, एसीटिल्डेहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा एसिटिक अम्ल में और प्लस सिल्वर अवक्षेप बन जाएगा जिसे सिल्वर दर्पण कहते हैं। ठीक है, सिल्वर या रजत दर्पण कहते हैं। तो सिल्वर का चमकीला अवक्षेप यहाँ पर प्राप्त होता है जिसे रजत दर्पण कहा जाता है। ये भी बहुत मोस्ट रिएक्शन है। अगला एसीटिल्डेहाइड या एसीटोन को आयोडीन तथा कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। हेलो फॉर्म रिएक्शन एसीटिल्डेहाइड, जी हाँ भैया, एसीटिल्डेहाइड CH3CHO को आयोडीन I2 और प्लस कास्टिक सोडा NaOH या कास्टिक पोटास ले सकते हो। NaOH के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। जी हाँ, तो कास्टिक सोडा आयोडीन और कास्टिक सोडा के साथ आप गर्म करते हो तो आयोडो फॉर्म बनेगा यहाँ पर। जी, CHI3 आयोडो फॉर्म बनेगा और NaI अलग होगा, सोडियम आयोडाइड अलग होगा। ठीक है, और एक कार्बन है तो एक कार्बन अलग हो गया है तो फॉर्मेट बनेगा यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट। जी हाँ, सोडियम फॉर्मेट बनेगा। बाकी आपका भैया H2O अलग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए
आप यहाँ पर 4 से गुणा कराते हैं, 4 आयोडीन हो गए आपके। जी हाँ, 4 से आप गुणा कराते हैं तो 4 दूनी 8 आयोडीन हो गए, ठीक है। और यहाँ पर आप 5 से गुणा कराते हैं तो 5 और 1 6 सोडियम हो गए। यहाँ पर आप 6 से गुणा करा देते हैं। इसका बैलेंस ध्यान रखिएगा, या फिर अलग अलग क्रिया कराइए जैसे अभी हमने आपको करा के दिखाई थी, तो उतने स्टेप में क्रिया कराइएगा। पहले मतलब हैलोजनीकरण करा देंगे, उसके बाद मतलब कि क्षार के साथ बाद में क्रिया करा देंगे। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, है ना। 3 पद या 2 पद, एसीटोन के केस में 2 पद आएंगे और एसीटिल्डेहाइड के केस में 3 पद आएंगे। पहले उसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो 5 6 सोडियम हो गए आपके। भैया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचे हैं, तो ऑक्सीजन आपके 7 ऑक्सीजन हैं, जिसमें से 2 निकल गए आपके। 5 का यहाँ गुणा कर दीजिए 5H2O। जी हाँ, तो आपके पूरे 7 ऑक्सीजन हो जाएंगे। 5H2O कर दीजिए आप, ठीक है जी। 4 NaOH तो 3 NaI और CHI3, गलत जोड़ गए आप, तो CHI3। जी हाँ, यहाँ 4 से गुणा करिए, 4 और 4 Na, तो ये आपका 3 NaI, 3 और 1 4। आयोडीन 3 3 6, यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6। और आपके H2O ऑक्सीजन 1 4 1 5, जी तो 2 और 3, 3 दूनी 3 2 5। ठीक, ऐसे संतुलन कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप इस क्रिया को 3 पदों में दिखा सकते हैं। CH3 CHO, पहले आयोडीन के द्वारा इसका आयोडीन है, तो इसका पहले आप जी एल्डिहाइड दिया, सीधे आयोडीन द्वारा अल्फा हाइड्रोजन से विस्थापन करा दीजिए, तो CI3 और CHO तब बन जाएगा आपका प्लस 3HI अलग हो जाएगा, और CI3CHO तब बन गया है CI3CHO। अब बाद में आप इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा CHI3 और प्लस H। ऐसे में क्या है कि आपको जो है एक कार्बन बचा है और सोडियम, तो HCOONA फॉर्मेट अलग हो जाएगा। ऐसे में क्या है कि आपको बैलेंस करने में दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप 1 स्टेप में रिएक्शन लिखते हो तो फिर थोड़ा सा आपको संतुलन में सोचना पड़ेगा, थोड़ा जोड़ना पड़ेगा दोनों साइड, ठीक है, तभी संतुलन होगा रिएक्शन का। इसी तरह आप यहाँ एसीटोन ले सकते हो भैया, CH3COCH3, और इसकी क्रिया आयोडीन या किसी भी हैलोजन से करा सकते हो NaOH या KOH, NaOH के प्रेजेंस में, कास्टिक क्षार की उपस्थिति में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका यहाँ भी बनेगा CHI3 आयोडोफॉर्म, और आपके NaI ज्यों के त्यों अलग होंगे। अब एसीटोन के केस में ना फॉर्मेट ना बन के भैया एसीटेट बन जाता है, सोडियम एसीटेट बन जाता है, और प्लस आपका H2O क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पर भी आप 2 पदों में करा सकते थे, कोई दिक्कत ना है। हैलोफॉर्म रिएक्शन है, ये बहुत ही मोस्ट रिएक्शंस है, और ये आपकी कन्वर्जेंस में भी आ जाती है और वार्टेपेंस में भी आ जाती है, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट रिएक्शन है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस पर डिस्कस किया, वार्टेपेंस रिएक्शंस पर। सो अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस HD केमिस्ट्री के माध्यम से किस तरह के कंटेंट प्राप्त हो रहे हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको फ्री में इसी तरह का
स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल होता रहे, आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। अब वीडियो चूँकि लॉन्ग हो रहा था इसलिए इसका पार्ट 2 अवश्य देखें, ठीक है। अभी कुछ बची हुई रिएक्शंस हैं चुनी हुई, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। क्या मिनट को होगा? हमें ध्यान नहीं रही, बता देते 30-30 के हो जाते दो। अब दूसरे में कम बच है, हैं? हो जाए 30 मिनट को हो जाए दूसरों कॉल है, ज़्यादा नहीं है, मोस्ट वही में हो गई। बता दें 30 मिनट को बना दें, है ना? बना दें। अच्छा बोल ये है, ठीक है तो कछु नहीं, यूट्यूब पर डाल दो।